दोस्तों नमस्कार। मैं हूं शिवम यादव और आप देख रहे हैं जनतंत्र चौकस न्यूज़। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मथुरा के एक कार्यक्रम के दौरान एक बयान दिया था कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। और बहुत चर्चा हुई उस बयान की। उसके बाद कई और बीजेपी के नेताओं ने उस चीज़ को कॉपी किया और दोबारा से बोला। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले थे बिहार के अंदर, उन्होंने भी वही बात दोहराई और भारतीय जनता पार्टी के कई अन्य नेताओं ने भी। अब एक पोस्टर होर्डिंग बोर्ड मुंबई में लगाया गया है जिसमें वही बात लिखी है जो योगी आदित्यनाथ जी ने कही थी, बटोगे तो कटोगे। और योगी जी की तस्वीर लगी है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव अभी बहुत जल्दी होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था भले ही ठीक ना हो, बहराइच में दंगा चल रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के परम धर्मज्ञ, परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने जाएंगे, कई जनसभाएं और रैलियां करेंगे। ये ज़रूर होगा, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि योगी जी को एक मॉडल, या कह सकते हैं कि यूपी के मॉडल के तौर पर, एक ब्रांड के तौर पर महाराष्ट्र में पेश किया जाएगा। संभवतः झारखंड में भी चुनावी प्रचार में जाएं, कह नहीं सकते, लेकिन ज़रूर जाएंगे क्योंकि वो हर राज्य में जाते हैं। और कुछ जो भाजपा समर्थित लोग हैं, वो लोग भी इसी तरह की बात करते हैं। और हमें तो एक बात समझ नहीं आती है कि जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर हो, जिसने ईश्वर की शपथ ली हो, संविधान की शपथ ली हो, भय और पक्षपात से मुक्त, यानी भय मुक्त समाज बनाने का जिसने शपथ लिया हो, वो व्यक्ति अगर इस तरह की बात कहे, और मैं तो धर्म की बात छोड़ दे रहा हूँ, मुस्लिम को अगर छोड़ भी दिया जाए तो जातियों में लड़ा रहे हैं। क्या अगर मुस्लिम को छोड़ दिया जाए तो योगी आदित्यनाथ जी ने सदन से जो 2 नाम लिए थे, उनमें से एक हिंदू बिरादरी ही, जो यादव था लड़का पवन यादव, उसका नाम लिया। वो हिंदू था। आखिर नाम क्यों लिया? कि उन्हें लगता है कि जो यादव हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, यानी हिंदुओं को एक रहने की सलाह भी और जातियों के बीच नफरत भी। ये कैसा धर्म है? और मुख्यमंत्री जी किस धर्म की पाठ पढ़ा रहे हैं लोगों को? कौन सा धर्म सिखा रहे हैं? आज आवश्यक है कि धर्म के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ जी केवल और केवल ये बताएं किसी मंच से, किसी जनसभा के माध्यम से, कि सही मायने में धर्म क्या है, और उसके प्रति लोगों को जागरूकता का कोई अभियान चलाएं कि ये धर्म है, इस तरह से धर्म का पालन करना है। और कोई आवश्यक जो जागरूकता का अभियान चलाएं, उसमें सिखाएं कि धर्म क्या है।
बहराइच में जो दंगा हुआ उसमें मूर्ति विसर्जन के दौरान गालियों वाले गाने चल रहे हैं। कोई अयोध्या के आचार्य हैं, नाम हमें याद नहीं है, उनके लिखे हुए, उनके गाए हुए सारे गाना जो कि गालियों वाले हैं, अश्लील हैं। क्या धर्म ऐसी बात करता है कि गालियों वाले गाना सुनाए जाएं, डीजे बजाया जाए और डीजे के साथ साथ एक नंगा नाच किया जाए और आस्था के नाम पे कहें कि नहीं हम तो बहुत बड़े सनातनी हैं। नशे में धुत लोग, बीजेपी के बहराइच से जो विधायक हैं सुरेश्वर सिंह, उन्होंने भी ऐसा ही आरोप लगाया कि जितने भी लोग वहाँ थे उपद्रवी वो सब के सब नशा में थे। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना करूँगा कि सही जो धर्म की बात है वो किसी जनसभा या किसी भी अपने कार्यक्रम से बताएं लोगों को कि धर्म क्या है। अगर सही धर्म बताएंगे तो योगी आदित्यनाथ जी को भी उसी धर्म के अनुरूप चलना पड़ेगा। धर्म में तो झूठ, पद, प्रतिष्ठा, लोभ, लालच सब चीज़ें त्याग कर देनी पड़ती है। झूठ तो योगी आदित्यनाथ जी खूब बोलते हैं, लोगों की निंदा भी करते हैं, लोगों की बुराइयां भी करते हैं, लोगों से द्वेष भी रखते हैं, नफरत करते हैं। ये धर्म में तो कहीं नहीं है। हमने भी धर्म पढ़ा है, हमने भी सत्संग सुना है। मैं किसी मुस्लिम का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं पक्ष ले रहा हूँ जो हिंदुओं में भी अलग अलग जातियों में लड़ाई कराई जा रही है, वो भी तो चिंताजनक है। और दूसरी ओर कहते हैं कि एकता ज़रूरी है। अगर एकता ज़रूरी है तो जो दूसरी पार्टियों के समर्थित लोग हैं, क्या वो हिंदू नहीं हैं? क्या आप उनको टारगेट करेंगे? ये सब चीज़ें बहुत ही चिंताजनक हैं। लोगों को स्वतः ही धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए। धर्म की रक्षा ज़रूरी है, किंतु अहिंसा के साथ। हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है और अहिंसा ही परम धर्म बताया भी गया है। ईश्वर भक्ति का सही मार्ग चुनना भी चाहिए लोगों को। नफरत से दूर रहकर स्वच्छ हृदय पवित्र मन से ईश्वर की भक्ति करो तो ईश्वर स्वतः प्रसन्न रहता है। भगवान ने मनुष्य को सबसे अधिक प्रिय प्राणी बताया है, जबकि 84 लाख योनियाँ हैं संसार में। प्रभु ने अपने जैसा स्वरूप, अपने जैसा शरीर दिया है कि ईश्वर भक्ति करो और जीवन मरण के चक्कर से निजात पाओ। किंतु आज के समय में एक दूसरे से ईर्ष्या, नफरत, द्वेष कूट कूट कर भरा है। वो चाहे दूसरे धर्म के हों, मैं तो किसी दूसरे धर्म की बात ही नहीं करता हूँ, किसी पार्टी विशेष के समर्थक हों, वो चाहे किसी जाति के हों। जातियों में भी झगड़ा डालने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी अनावश्यक बातें करते हैं कहीं तक, जो कि किसी तरह से उचित नहीं है। आप सब लोगों का क्या कहना है हमें कमेंट करके बताएं। सभी को नमस्कार।